इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं, ये 5वां टेस्ट है और मैं इसका सही सही उत्तर आपको बोले देता हूँ। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सही उत्तर मैं बोले देता हूँ, उससे मैच करिएगा। अगर मैच कर रहा ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो उसको सामने आप पक्की पेंसिल से लिखेंगे, बॉल पेन से लिख देंगे उसको सामने। धीरे धीरे बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। पहला सवाल है, एलिफेंटा को और किस नाम से जाना जाता है? धारा नगरी, धारा नगरी। सवाल नंबर 2 देखिए, एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? बंबई से दक्षिण पश्चिम में एक टापू पर स्थित है। बंबई से दक्षिण पश्चिम में एक टापू पर स्थित है। अगला सवाल है, पुर्तगालियों धारा नगरी का नाम एलिफेंटा किसने रखा था तथा क्यों रखा था? पुर्तगालियों ने रखा था क्योंकि यहाँ बहुत बड़े हाथी की मूर्ति है। ठीक है। अगला है, अब यह हाथी की मूर्ति कहाँ रखी है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई में, यानी विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के बाहर। एलिफेंटा तक पहुंचने के लिए बंबई में कहां से तथा किस से जाना पड़ता है? गेटवे ऑफ इंडिया से मोटर बोट में बैठ करके जाना पड़ता है। तेज तो नहीं बोल रहे? ओके। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक लगभग कितने घंटे का सफर है? 2 घंटे का सफर है। एलिफेंटा की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति है। ओके। अगला सवाल है, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति की माप क्या है तथा इसमें क्या दिखाया है? 24 फीट चौड़ी है और 17 फीट ऊंची है। 122 फीट लिखा था। और भगवान शंकर के 3 रूप दिखाए गए हैं। 24 गुणा 17, 24 गुणा 17। अगली लाइन से अगली देखिएगा, एलिफेंटा में कितनी मूर्तियां हैं तथा किसके रूपों को व्यक्त करती हैं? 9 मूर्तियां हैं और भगवान शंकर के विभिन्न रूपों को व्यक्त करती हैं। 9 मूर्तियां हैं। सर अगर किसी ने आधा आंसर लिखा हो तो? आधा पूरा कर दीजिए उसको। और वैसे हाँ, पूरा नंबर दे दीजिए। दूसरी एलिफेंटा में दूसरी व तीसरी मूर्ति किसकी है? दूसरी है पंचमुख परमेश्वर की, तीसरी है भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। अर्धनारीश्वर में क्या बताया था? प्रकृति और पुरुष की शक्ति उसमें दिखाई गई है। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है उसमें क्या दिखाया? प्रकृति और पुरुष की शक्ति दिखाई गई है। आदि आदि है। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तक तट से कितने मील दूर हैं? 6 मील दूर हैं। एलिफेंटा को के गुफा मंदिर कितने फुट वर्गाकार में है? 130 फुट वर्गाकार में है। अजंता जैसा कला कृतियों का दूसरा केंद्र कौन सा है? खोतान। खोतान जो भी ठीक है। खोतान आता पेपर में। ठीक है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर कब व किसने बनवाया था? 1000 ईस्वी में चोल सम्राट राज राजेश्वर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में अक्सर आता रहा है। 1000 ईस्वी में चोल सम्राट राज राजेश्वर ने। राज राजेश्वर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहा है। बृहदीश्वर मंदिर के प्रांगण की माप क्या है वह उसका आकर्षण क्या है? 500 गुणा 250 फीट है और उसका आकर्षण है 190 फीट ऊंचा विमान। 190 फीट ऊंचा विमान। 500 गुणा 250। अगला सवाल है, डॉक्टर शिवराम मूर्ति के अनुसार चोल कला का सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन सा है? भगवान शंकर का है जो असुरों को पराजित करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शंकर का है, असुरों को पराजित करने के लिए जा रहे हैं। अगला है, चोल कला के सारे चित्र किस मत के हैं? शैव मत के हैं। शैव।
सर शैव और वैष्णव यस, एक ही है, एक है ना? इससे गलत नहीं है। शैव और वैष्णव एक ही है। या ब्राह्मण धर्म भी ठीक हो हम्म। अगला है, तंजौर में राज राजेश्वर द्वारा बनाया हुआ कौन सा मंदिर है? बृहदीश्वर मंदिर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगईकोंडा चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? चोल राजा राजेंद्र ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता रहता है। अगला सवाल, तंजौर के चित्र किस पर बनाए गए हैं? शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर। शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए हैं। शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, बेलूर का प्रसिद्ध मंदिर किसका बनवाया हुआ है? विष्णुवर्धन का। अगर किसी को लिखने में दिक्कत आ रही है तो बोलिए हो। विष्णुवर्धन का। पिल्लामरी के मंदिर में किसका भव्य चित्र है? अमृत मंथन का। अमृत मंथन में मैंने एक बताया था, अमृत मंथन के लिए एक सर्प ने अपनी देह दी थी, अपना शरीर दिया था अमृत मंथन के लिए। उसमें जो रस्सी का काम कर रहे थे, एक तरफ से असुरों ने क्या था, उसका मुंह पकड़ा हुआ था और एक तरफ से पूंछ पकड़ी हुई थी, दैत्य और देवता जो थे। तो उसमें एक सर्प था जिसने अपना शरीर उसके लिए दिया था, क्योंकि कोई रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी। तो उसने अपना शरीर उनको दे दिया कि मेरा शरीर इसके काम आ सकता है, जिसमें उसने रस्सी का काम किया था। उस सर्प का क्या नाम बताया था? वाह वाह, रटा हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वासुकी ही नाम था उसका, वेरी गुड। अगला देखिए, पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम से। ये जितना भी टेस्ट पेपर था आपका रटा पड़ा था, ये ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका तैयार था। आप बेफालतू की घबरा रहे थे कि 15 टॉपिक दे दिए, 15 भी नहीं थे, 14 ही थे, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, सबके दिमाग में थी। अब अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या पुराना टेस्ट लोगे? अब नए टेस्ट के टॉपिक आपको दे दिए तो पुराने का मतलब नहीं है, ठीक है। उसको ठीक से पढ़िए, जो मैसेज आपको दिया जाता है उसको पहले ठीक से पढ़िए। राजस्थान शैली हमारी दिवाली में कर दी खराब। चलिए, अभी आपकी जयपुर शैली रह गई है थोड़ी, क्या वो कल पूरी करा दी जाएगी, लेकिन उसमें से सवाल डाल दिए। अगला, धर्मपाल का पुत्र देवपाल कौन सी कला का महान उन्नायक सिद्ध हुआ? मूर्तिकला, वास्तुकला व चित्रकला। मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। सारनाथ में कई चैत्य, मूलगंध कुटी व धर्मराज का स्तूप किसने बनवाए थे? महीपाल ने बनवाए थे, महीपाल ने। आकांक्षा चैत्य किसको कहते हैं? आपका नाम है आकांक्षा, किसको कहते हैं आकांक्षा? सर बौद्ध धर्म को। आप बताइए। जहाँ पर मंदिर होते हैं, जहाँ बौद्ध के पूजा का स्थान, उसको चैत्य बोलते हैं। पूजा का ठीक बता रही है, वेरी गुड। और विहार किसे कहते हैं? जहाँ रहने का स्थान होता है, जहाँ किसका? वो लोग रहते थे। कौन लोग? बहुत भिक्षु ही रहते, और कोई नहीं रहते। आप कहाँ रहते हैं? चैत्य में, बिहार में? हाँ, तो फिर उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं? पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? रामपाल। गोपाल लिखा ना। अच्छा अच्छा, आप उसे देख रहे हैं। रामपाल था शक्तिशाली। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिन्स पाल चित्र शैली को कौन सी शैली कहते हैं? बिहार शैली कहते हैं, बिहार शैली। 16वीं सदी के इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को क्या कहा? जहां 16वीं सदी आ जाती अपना आप याद आ जाता, कौन होगा? हाँ, लिख लीजिए। 16वीं सदी के इतिहासकार लामा तारानाथ ने क्या कहा? पूर्वी शैली का, पूर्वी शैली, पूर्वी शैली। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला, पूर्वी शैली का कार्य वारेंद्र उत्तरी बंगाल में धर्मपाल व देवपाल के शासन में कौन कौन से चित्रकारों ने किया? धीमान व उसका पुत्र था वीतपाल। धीमान व उसका पुत्र था वीतपाल। वीतपाल था। पंचरक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय वाली प्रति
किस राजा के समय चित्रित हुई? राजा जयपाल या नेपाल? सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। कई बार जयपाल लिखा हुआ तो जयपाल भी सही कर देंगे और उसमें नेपाल ना लिखा हो, ठीक है? ठीक है। नेपाल है तो नेपाल भी सही कर देंगे, एक ही है। कहीं कहीं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। कहीं अगर जयपाल ना हो तो नेपाल ठीक है, अगर नेपाल हो ही ना उसमें तो फिर जयपाल को ही ठीक कर देंगे। राज्य नेपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में। अगला देखो, गदाव्यूह ग्रंथ जो श्वेतोस्लाव रोरिक कुल्लू के संग्रह में है, इसमें कितने चित्र हैं? 126 चित्र हैं। इतिहासकार लामा तारानाथ कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। महामयूरी ग्रंथ कहाँ के संग्रह में है? भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में 10वीं 11वीं सदी की एक पटली पर किस जातक का चित्र बना है? बेसंतर जातक का। बेसंतर जातक का। शिवम, किसे कहते हैं जातक कथा? आप बताओ। सर ये जैन धर्म में होती थी। बस आप बताइए। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध क्या कहते हैं गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन से संबंधित कथा जो ही उनको जातक कथाएं कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित नहीं थी कोई कथा? थी। जातक कथा जो है जन्म जन्मांतर से संबंधित है, वो किसी के भी जन्मों से हो सकती हैं। जैसे अजंता था, अजंता में जो जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, प्रशांत जी किसकी हैं? वो भगवान बुद्ध की। कितने जन्मों की हैं? अच्छा 547। वेरी गुड। 547 जन्मों का वर्णन है अजंता में। किसका है? भगवान बुद्ध के 547 जन्मों का वर्णन है, जो जन्म जन्मांतर की कथाओं का ही है। आगे देखिए, पाल शैली के ताड़पत्रीय ग्रंथों का माप क्या है? वह पत्रों की माप क्या है? 22 गुणा 2.5 इंच है। 22 गुणा 2.5 इंच। और पत्रों की माप है 22 सही 1/4 गुणा 1/4। 22 सही 1/4 गुणा 1/4। अगला देखिए 36 नंबर, पाल शैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है प्रज्ञा पारमिता। अगर किसी बच्चे ने एक भी लिखा है तो उसका सही कर देंगे। प्रज्ञा पारमिता। गदाव्यूह, गदाव्यूह को गंधव्यूह भी कहते हैं। तथा साधन माला, तथा साधन माला। अगला है जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में किससे बनी हुई आंखें ऊपर से जड़ी जाती थीं? शीशे व चांदी से बनी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। शीशे व चांदी से बनी आंखें ऊपर से जड़ी जाती थीं। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, आप उसे काट दीजिए। अपभ्रंश शैली का नाम अपभ्रंश किस विद्वान ने रखा? कलामणि से राय कृष्णदास ने रखा था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 38 नंबर इंपॉर्टेंट है। 1439 चित्रित कल्पसूत्र वर्तमान में कहाँ के व किस संग्रहालय की निधि है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की है। अपभ्रंश शैली को और किस किस नाम से जाना जाता है? गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली, प्राकृत शैली आदि नामों से जाना जाता है। अगेन, गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली आदि नामों से जाना जा सकता है। अपभ्रंश शैली में चित्र कितने रूपों में उपलब्ध हैं? तीन रूपों में। नंबर 1, ताड़पत्र पर बनाए पोथी चित्र। लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। ताड़पत्र पर बनाए पोथी चित्र। नंबर 2 है कागज पर बनाए पोथी चित्र। नंबर 3 है कपड़े पर बनाए पटचित्र। पहला है ताड़पत्र पर बनाए पोथी चित्र, कागज पर बनाए पोथी चित्र,
कपड़े पर बनाए पटचित्र। बयालीस नंबर देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानवाकृतियां कितने चश्म बनी हैं? सवा चश्म। सवा चश्म, सारी आकृतियां एक ही ढंग की बनी हैं। सवा चश्म के बारे में आप बताइए, आप बताइए शिवम। सर एक आंख पूरी और दूसरी आंख आधी से कम। ठीक बता रहे हैं? सवा चश्मा आधी से कम से। ठीक बता रहे हैं? जी सर। ठीक बता रहे हैं? एक पूरी होगी और समझ। जी सर। ठीक है, ओके ओके। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया? अपभ्रंश शैली में। अपभ्रंश शैली में। 43 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल लगाइए इस पर। चैफ्टरबेरी पुस्तकालय डबलिन का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? मैना व स्त्री। मैना व स्त्री। दक्षिण चित्र शैली का सबसे बड़ा कला पारखी शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, नेपाल। बंगाल, बिहार, नेपाल। पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 48 नंबर सवाल देखिए, पाल शैली को और किन किन नामों से जाना जाता है? पूर्वी शैली व नाग शैली। पूर्वी शैली व नाग शैली। पोथी चित्रण का आरंभ कहां से हुआ? पाल शैली से हुआ। पाल शैली, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पाल शैली की पोथियां किस पर लिखी गईं? ताड़पत्र पर। सबसे अच्छा ताड़पत्र किसका होता है संजय जी? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पाल शैली पर किस कला का प्रभाव है? अजंता, अजंता शैली का। अपभ्रंश शैली के प्रारंभिक चित्र किस पर बने? ताड़पत्रीय पोथियों पर। ताड़पत्रीय पोथियों पर। अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली नाम किसने दिया? लामा तारानाथ ने दिया। लामा तारानाथ ने दिया। 54 नंबर सवाल देखिए, अपभ्रंश शैली के अधिकांश चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। पूर्वी मध्यकाल की चित्रकला पर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट कराया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र में चित्रण विषय क्या है? जैन मुनि। जैन मुनि। सर्वप्रथम बेल बूटों का बनाना कब प्रारंभ हुआ? जैन शैली में। जैन शैली में। जैन शैली में सबसे अधिक चित्रण किसका हुआ था? कल्पसूत्र का। कल्पसूत्र का। कागज पर चित्रण भारत में किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 13वीं शताब्दी का अंत या 14वीं शताब्दी, या उसमें यह भी हो सकता है कि 202 ईसा पूर्व, कोई सा भी एक आ सकता है। 202 ईसा पूर्व यानी उससे पहले का हो गया। 202 ईसा पूर्व तो उससे पहले का हो गया। 13वीं शताब्दी अंत, वो भी ठीक है। 14वीं शताब्दी शुरुआत, वो भी ठीक है। यह सवाल की स्थिति देख करके ही आपको निशान लगाना होगा, ठीक है। सबसे शुरुआत में इसमें 13वीं शताब्दी लिख सकते हैं या 14वीं शताब्दी का प्रारंभ लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कागज कहाँ आया था? चीन में आया था। चीन में। काइलून नाम का व्यक्ति था। काइलून। काइलून नाम का व्यक्ति था जिसने कागज का आविष्कार किया था। उसके बाद फिर आया भारत में, फिर भारत में इसकी प्रक्रिया चलने लगी। पेपरिस घास से। यस, पेपरिस घास से बनाया गया था। हाँ, घास से ही बनाया गया। त्रिषष्ठी का पुरुष चरित्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म से। कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। चयन बोर्ड ऐसे सवालों को कोशिश करता नहीं रखे जाए, लेकिन फिर भी एक दो सवाल समय रख जाते हैं, फिर उन पर बहुत बड़ा विवाद बनता है। इसलिए ऐसे विवादों से बचना चाहिए। ऐसे सवालों को रखा नहीं जाता है, ठीक है। यह स्थिति क्लियर रखेगा 13वीं शताब्दी का लास्ट या 14वीं शताब्दी से पहले
या 22वीं शताब्दी से पहले कुछ ना कुछ क्लियर लिखेगा उसमें, ठीक है। आपको कंफ्यूजन की स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। व्रत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। मांडू, जो स्टूडेंट नए आए हैं क्लास में, जिनका फर्स्ट टेस्ट है, उनको समझने में दिक्कत आ सकती है। अगर उनको दिक्कत आती है, आसपास से वो हेल्प लेंगे, फिर भी समझ में नहीं आती है तो फिर अपना हाथ ऊपर करेंगे, मैं उनकी समस्या देखूंगा। ओके। मांडू में चित्रित शादी के बुस्तान वाली कृति किसने तैयार की थी? हाजी मोहम्मद चितेरा था और यह सज्जाकार भी था। हाजी मोहम्मद चितेरा और सज्जाकार। अब कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है इस समय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किसने किया? कर्नल टांड ने किया। चंद्रबिंदु और टांड ने किया। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रों को क्या कहा? राजपूत चित्रकला कहा है। राजपूत चित्रकला कहा है। कबीर, नानक, नामदेव, चैतन्य, जयसी, कुतुबन, अष्टछाप तथा बल्लभाचार्य की भक्ति धारा कहाँ की कला में देखने को मिलती है? राजस्थानी चित्रकला में। जितने भी कवि हैं सारे आपने पढ़े होंगे, कोई ना कोई एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर आएगा इसमें। श्रृंगदा मरु प्रदेश में किस राजा का राज कलाकार था? राजा सील का। मंडन को चित्रकला व मूर्तिकला के साथ साथ और किसकी जानकारी थी? रंगों की जानकारी थी। राजस्थानी ग्रंथों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन किसने दिया? खतरगच्छ के मुनि जिनदत्त सूरी ने। खतरगच्छ के मुनि जिनदत्त सूरी ने। खतरगच्छ के कवि जिनदत्त सूरी ने। राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय क्या है? प्रेम। नो, विषय पूछ रहा, विषय। राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो मुख्य बात है वहां उसी की है, प्रेम की है। मेवाड़ शैली के किस राजा का काल कला विलास का स्वर्णिम युग था? महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत राज ग्रंथ लिखा। संगीत राज। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ढोलामारू ग्रंथ 1532 में कहाँ चित्रित हुआ? आहाड़ में। आहाड़, यस। ढोलामारू क्या है? नो 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 नो, आप बताइए, आप बताइए ढोलामारू क्या है? सर मैंने नहीं पढ़ा। कितनी क्लास की हैं आपसे पहले? कितनी क्लास? 3 ही क्लास की है। 3 ही क्लास की हैं। ये तो उससे पहली क्लास में भी बताया था, इससे ठीक पहले वाली क्लास में, क्योंकि चल रही है अभी शैली, बीच बीच में आ भी रहा है। आप बताइए रजनी। जोधपुर शैली में है ढोलामारू चित्र। वेरी गुड। क्या है ढोलामारू में? सर उसके जोधपुर शैली के बस 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 बस, वेरी गुड वेरी गुड। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। सर ढोला राजा का नाम है, मारू रानी का नाम है, ये दोनों ऊंट पर बैठे हैं। वेरी गुड। राजा के हाथ में बस बस आगे आप बताइए। सर राजा के हाथ में छड़ी है और ओह, रानी के हाथ में आपने कहाँ देखा है ये? आपने कहाँ देखा है? फुलझड़ी। हाँ, आधा आधा बोला आपने आधा बोला झड़ी है। ओके ओके, समझ गए सर, फुलझड़ी है, ठीक है। साहबदीन चितेरा द्वारा 1628 में चित्रित रागमाला के कितने चित्र उपलब्ध हैं? 12 चित्र उपलब्ध हैं। ढोलामारू चित्र किस शैली का है तथा चित्र में राजा रानी किस पर सवार हैं? देखिए ये जो सवाल हैं, 2-2 सवाल एक में ही बना रखे हैं ताकि बड़ा पेपर ना हो, ठीक है। 2-2 3-3 सवाल एक ही सवाल में डाले हुए हैं, ये पेपर में अलग अलग ही आएंगे। ऊंट पर सवार है, जोधपुर शैली का चित्र है। ढोलामारू चित्र में राजा के हाथ में तथा रानी के हाथ में क्या है? राजा के हाथ में क्या है? फुलझड़ी है, तथा रानी के हाथ में क्या है? तीर कमान या धनुष बाण। जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? ढोलामारू व 2 सहेलियां।
ढोला मारू व दो सहेलियां प्रसिद्ध चित्र हैं। बीकानेर शैली में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा चित्र किसने बनाया था? रुकनुद्दीन के पुत्र था साहबदीन। किसने बनाया था? साहबदीन ने बनाया था। किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन। पूछा जाता है रुकनुद्दीन किसका पुत्र था? कितनी जल्दी बोल रहे हो? कितनी जल्दी बोल रहे हो? बोले साहबदीन किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन का। अभी भी सही नहीं बोल रहे हो। सर सही तो बोला है, रुकनुद्दीन का पुत्र था। साहबदीन साहबुद्दीन। या साहबदीन का पुत्र था? सर रुकनुद्दीन का पुत्र था साहबदीन। अच्छा, ओके ओके। महिषासुर मर्दिनी का एक चित्र 1786 में किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद का पुत्र था हसन। हसन। पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान गुलेर कांगड़ा कलम का है वह स्थान राजस्थान में किस कलम का है? किशनगढ़ कलम का है। किशनगढ़ की बनी ठनी विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय मोनालिसा 100% आएगा पेपर में। राज सिंह के पुत्र सावन सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए? नागरी दास। बनी ठनी तथा नागरी दास कब तथा किस स्थान पर स्वर्गवासी हो गए? बनी ठनी 1763 में तथा नागरी दास 1764 में और वृंदावन में। ओके। नागरी दास के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है तथा उनका संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? कितनी है? 75 है। किस नाम से जाने जाते हैं? नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। अगली लाइन से देखिएगा। नागरी दास के समय में किन चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया? देखिए, अगर कहीं कहीं 75 ना आकर 76 के 75 आ जाए, अगर 76 हो ही ना उसमें तो फिर 75 पे ही लगाएंगे। अगर 75 ना हो 76 हो तो फिर 76 पे भी निशान लगा देंगे। उसको गलत नहीं करेंगे हम, ठीक है? उसको स्थिति वही समझेंगे सवाल की और उसी में से निशान लगाएंगे। जो उस समय उसके आसपास वाला होता है उस पर निशान लगा लेते हैं। नागरी दास के समय में किन चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया? अमरू और सूरजमल ने किया। अमरू और सूरजमल चित्रकार थे दोनों। किशनगढ़ चित्र शैली के हाशिए किस रंग में से बने हैं? गुलाबी तथा हरे रंग में बने हैं। गुलाबी रंग तथा हरे रंग में बने हैं। बूंदी चित्रों के प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन 28 फरवरी 1949 को किसने किया था? ओसी गांगुली ने किया था। ओसी गांगुली। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? हाड़ा देवा ने की थी। हाड़ा देवा। सुंदरगढ़ हाथी पर सवारी का दृश्य किस शैली का है? बूंदी शैली का है। बूंदी शैली में विशेष रूप से किन चित्रकारों के नाम आते हैं? अब इनमें से किसी ने अगर एक सवाल भी लिखा है, एक भी चित्रकार का नाम लिखा तो आप सही कर देंगे। हाँ, मैं बोले देता हूं। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम। अगेन, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम। बूंदी शैली में पुरुषाकृतियों को किस वर्ण में बनाया गया है? किस वर्ण में बनाया गया? नील वर्ण और गौर वर्ण। ओके। नील वर्ण और गौर वर्ण। हाथी पर सवार राजा द्वारा शेर के शिकार का चित्र किस शैली का है? कोटा शैली का है। जयपुर नगर विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है? गुलाबी नगर। 100% आएगा पेपर में। जयपुर नगर को किस कला प्रेमी राजा ने बसाया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने बसाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता पेपर में। 1699 से 1743 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर राज्य के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन चित्रकार थे? साहिबराम व लाल चितेरा या लाल चित्रकार। साहिबराम व लाल चितेरा। जयपुर शैली में आभूषणों की चमकदार सज्जा के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? मणिकुट्टिम। जयपुर चित्रकला की उपशैली का क्या नाम है? अलवर कलम। अलवर। कौन कौन से चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे?
शिव कुमार एवं डालू राम 2 चित्रकार थे जो जयपुर से अलवर आए थे। डालूराम किस चित्रण में सिद्धहस्त माना जाता था? भित्ति चित्रण में। भित्ति चित्रण में। भित्ति चित्रण क्या है शिवम? दीवार पे चित्र बनाते हैं सर। ओके ओके। कितने प्रकार का होता है भित्ति चित्रण? आप बताइए, आप बताओ। आपके सामने नहीं, आप कौन बताएंगे इनमें से जो न्यू है? आप बताइए। नो नो नो। ओके। सर भित्ति चित्रण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? 3 का होता है। कौन कौन से हो सकते हैं? आइडिया है कुछ आपको? आप बताओ, आप बताइए। आप बताओ आकांक्षा। भित्ति चित्र जो दीवार में बनते हैं। बस आप बताइए सुनील जी, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दीवार पे जो बने चित्र उन्हीं को बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये बता रही 3 प्रकार के होते हैं। 3 तो होते ही नहीं है। चलिए अब 2 होते हैं, 2 बताओ आप कौन कौन से होते हैं। आप बताइए, आपको पता है सुनील जी, बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको। आप बताइए राहुल। हाँ तो वही तो है भाई, वही है। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को भी 2 ही तरीके हैं, 2 ही प्रकार हैं उसके। कोई भित्ति चित्रण की विधि है। फ्रेस्को सेको क्या है? सूखी भित्ति पर कार्य करना फ्रेस्को सेको कहलाता है। गीली भित्ति पर कार्य करना फ्रेस्को। ठीक है, ठीक बताया आपको। वो रजनी गलत बता रही है, आप बताओ सही। सही बताओ रजनी आप। मैंने क्या बोला था? मैंने उल्टा बोला था क्या? नहीं सर, वो उन्होंने सुना उल्टा। अच्छा उन्होंने सुना। अच्छा मेरा तरीका मुझ पे ही काम लिया आपने। ओके ओके। चलिए देखिए भित्ति चित्रण। दिल्ली कलम का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? गुलाम अली। गुलिस्ता की प्रतिलिपि किसने अपने निरीक्षण में चित्रित कराई थी? बलदेव ने। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करने के लिए कौन चित्रकार प्रसिद्ध था? मूलचंद। 100% आएगा पेपर में। मूलचंद 100% आएगा पेपर में। राजस्थानी शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। नाथद्वार शैली की सबसे बड़ी देन क्या है? पिछवाई चित्रण है। पिछवाई चित्रण है। सर उसका क्या है 102 का? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। सर 100 का? बलदेव। बलदेव 100 का बलदेव। सर ये तो लिखवाए नहीं। क्यों नहीं लिखवाए थे? सर ये नहीं लिखवाए। बता तो रहे अलवर शैली में से। अभी मैंने बोला था कुछ शैली जयपुर की रह गई है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पहले सॉरी बोल दिया उसके लिए। तो हमारे नंबर कम आए। अच्छा चलिए अगले टेस्ट में लाइएगा। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कौन से 3 व्यक्तियों को है? राजा सावंत सिंह, बनी ठनी और निहाल चंद। कवि चित्रकार था राजा सावंत सिंह, बनी ठनी, मोर ध्वज, निहाल चंद। जो जयपुर शैली तक का टेस्ट ले लिया है ये आज तक जो अब तक लिखवाया वहां तक का कंप्लीट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब कोई हमारे पास पेंडिंग वर्क नहीं है। अब आपका है कोई यहाँ तक का याद करें, आप उसको सारे टेस्ट रट लें। अब जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उनका रिपीट टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। ये नहीं है मंडे को ही होगा, समझ गए। जिस दिन भी हमारा मन करेगा हम उसी दिन टेस्ट ले लेंगे। अभी तक लिया नहीं है, बीच में नहीं लिया ना सर, अभी तक आप अभी थोड़े इकट्ठे कर लें। आप आइडिया लगा लेते हैं बच्चे, आज कौन सा हो सकता है, आज तीसरा होएगा तो वो हो ही जाता है। अभी थोड़े ज्यादा हो जाने दीजिए ताकि आइडिया न लगा पाए। अब इनका किसका आइडिया था? पहला हो गया, दूसरा हो गया, कौन सा बच्चा है रिपीट में? तीसरा, तो तीसरा ही होगा। मैं तो चौथा समझ के आई थी। अच्छा 14 समझ गया। नहीं अभी आइडिया आपका फेल होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी 2-4 और टेस्ट होने दो। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय किसको है? निहाल चंद को है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 100% आता पेपर में। जयपुर
में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपुर शैली में किन चित्रों का विशेष महत्व है? व्यक्ति चित्रों का विशेष महत्व है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कोटा कला के मुख्य आश्रयदाता राजा कौन थे? राजा उम्मेद सिंह थे। राजा उम्मेद सिंह थे। 110 नंबर सवाल देखिए, छत्र महल का निर्माण बूंदी के किस राजा ने करवाया था? हाँ, छत्रसाल या शत्रुसाल, एक ही है, ये एक ही है। कोटा शैली के चित्रकारों को किसकी चित्रकारी करने में महारत हासिल थी? पशु चित्रण करने में। इंपॉर्टेंट सवाल है। पशु चित्रण करने में यस, यदि आखेट या शिकार लिखा हो तो हाँ, पशु चित्रण करना भी है सर जी। नहीं, वो विभिन्न तरीके हो सकते हैं उसमें पशुओं के, लड़ाई के भी हो सकते हैं, शिकार के भी हो सकते हैं, दौड़ते हुए भी हो सकते हैं। सर 110 का क्या है? शत्रुसाल या छत्रसाल, वो एक ही है। राजस्थानी शैली किस शैली का विकसित रूप है? अपभ्रंश शैली का। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? रसिक प्रिया व बिहारी सतसई। बार बार अपभ्रंश आए जा रहा, अपभ्रंश अपभ्रंश अपभ्रंश। आपका सुनिए, आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा है सब सुन के? नहीं हो रहा तो क्या समझ में आया आपके में? अपभ्रंश बार बार आया जा रहा, क्या है अपभ्रंश? अपभ्रंश के बारे में बताइए आप मुझे। पूछना क्यों नहीं चाहते आप? आप उसको पढ़िए जो आपको दिया गया नोट। सर मुझे नहीं दिए गए अभी। वो आपकी गलती है, आप ले के क्यों नहीं है? ठीक है, जब तक पता नहीं चलेगा तो आप कैसे कर पाएंगे ये सब चीजें? अपभ्रंश क्या है, कौन बताएंगे अपभ्रंश? वेरी गुड, आप बताइए शिवम। बिगड़ा हुआ रूप किसका? किसी भी चित्र शैली का, किसी भी चित्र का या शैली का, या गलतियों बोल से सकते हैं। भरा, अच्छा, यस, गलतियों से भरा। गलतियों से भरा, किसी भी शैली का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश किसी भी शैली का हो सकता है, क्योंकि अपभ्रंश इस शैली की कई सारे नाम रखे जो अभी इसमें आए। पूर्वी शैली भी कहा, दक्षिणी शैली भी कहा है, इसको जैन शैली भी कहा है। तो फिर अपभ्रंश ही एक ऐसा शब्द था जो इन सभी शब्दों की प्रतिपूर्ति करता था, इसलिए एक अपभ्रंश ऐसा शब्द रखा जो सबकी प्रतिपूर्ति करता था। तो इस शैली का नाम क्या रख दिया? अपभ्रंश शैली रख दिया गया। अपभ्रंश किसको कहते हैं? किसी भी शैली या किसी भी शैली का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप जो सामान्य से हटकर होता है। ओके, लिखिए आगे। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? रसिक प्रिया व बिहारी सतसई। रसिक प्रिया व बिहारी सतसई। नाथ द्वार शैली के चित्रों में किस देवता का चित्रण हुआ है? कृष्ण का। डोला मारू का चित्रण किस शैली में हुआ है? अधिक हुआ है, जोधपुर शैली में। जोधपुर मारवाड़ एक ही है। हाँ। जयपुर नगर के को गुलाबी रंग देकर उसे नए परिवेश में विकसित करने वाले कौन थे? महाराजा राम सिंह थे। महाराजा राम सिंह थे। सिसोदिया रानी का महल, गलता के मंदिर तथा चंद्र महल की दीवारों को चित्रित करने वाले शासक कौन थे? सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम। देवगढ़ के महलों अजारा की ओबरी व मोती महल में चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था? चित्रकार चोखा। चित्रकार चोखा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख कलाकार था? बूंदी शैली का। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस विधि से बनाए जाते हैं? फ्रेस्को ब्यूनो। अब समझ गए होंगे फ्रेस्को ब्यूनो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सीखा, किसे कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो? यस, सूखी भित्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूखी को कहते हैं फ्रेस्को सैको। आप बताइए, फ्रेस्को सैको किसको कहते हैं? मिट्टी पर, मिट्टी पर। और फ्रेस्को ब्यूनो किसको कहते हैं? और फ्रेस्को सैको किसको कहते हैं? फ्रेस्को सैको किसको कहते हैं? और फ्रेस्को ब्यूनो किसको कहते हैं? अच्छा, ठीक है। बलवंत सिंह ने दुर्गा सप्तशती के चित्र बनाने के लिए किस कलाकार को जयपुर से अलवर बुलाया था? डालू राम को।
ऊंट के खाल पर चित्रण किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की 100% पेपर में आएगा। अली रजा किस शैली का चित्रकार था? बीकानेर शैली का था। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनते थे? कागज की मोटी तह पर। अगर किसी ने बसली लिखा है तो बसली भी ठीक कर देंगे। बसली होता है कई कागजों की तह लगाना, एक के ऊपर एक चिपकाना और कागज को मोटा कर देना, वो बसली लगाना कहलाता है। बसली लगाना भी कहते हैं उसको। बसली लगाने वाले भी अलग ही कलाकार हुआ करते थे। चौगा में खेले जाने वाले शाही खेलों का चित्रण करने वाला जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार था? लाल चित्रकार था। लाल चित्रकार था। 125 सवाल हैं जो समाप्त हुए। अभी इसमें से जो आपको बताया है, जिस प्रकार से टेस्ट को चेक करना बताया, वो चेक करके जल्दी जल्दी मुझे दे देना और टेस्ट के नंबर सबसे पीछे वाले पेज पर आप उसको अंकित कर देंगे।